नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 12th चैप्टर कर रहे हैं दुख। यहाँ पे कथानायक की बात की गई है, मतलब जो मुख्य पात्र है जिसका नाम है दिलीप। तो उसकी पत्नी उसका घर छोड़कर चली गई थी। फिर वो चला जाता है, घर से बाहर जाता है, कहीं पे अकेला मतलब अकेला बैठना चाहता है। फिर वो रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं बैठा होता है। तो रात को 9:30 बज जाते हैं, तब तक उसको पता नहीं चलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर चढ़ वह पैदल पैदल भागोभाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे की ओर, टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। अभी फिर क्या होता है, उसके माइंड में, दिमाग में सब कुछ घूमने लगा था कि कैसे उसके साथ उसकी पत्नी ने व्यवहार किया। फिर शरीर में थोड़ी स्फूर्ति थी, खड़ा होता है। साइकिल थी लेकिन फिर भी वो ये सब जो मस्जिद का नाम दिया है ना, वो सब रास्ते में आता था। तो वहाँ से गुजरता हुआ फिर आता है। रास्ते में जो लाइटें थी, सड़क पर लाइटें जल रही थी, वो जैसे अपने निष्काम भाव से ऐसे जो उसकी जैसे लाइट का काम है जलना, और उस हिसाब से वो जलती रही थी और अपना प्रकाश सड़क पर डालते थे। उस समय सड़क पूरी सुनसान थी। कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता नहीं था, सिर्फ दिलीप ही वहाँ से गुजर रहा था। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे घोले बांध बांध कर इन लैंपों में चारों ओर नृत्य कर रहे थे। अभी देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पे सीन होगा ये कि मकर संक्रांति आती है ना, तो तब पतंग उसके अंदर फंस जाते हैं। फिर पवन के जब हवा आती है तब वो गोल गोल घूमने लगते हैं। तो ये लैंप के आसपास भी ये सब वातावरण ये दिखाई देता था कि बहुत सारी पतंगें थी जो लैंप में फंसी हुई थी और गोल गोल घूमती थी। और जगत के अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंग एक नक्षत्र की भांति हमने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। जैसे हमारे आकाश मंडल में नक्षत्र होते हैं और वो जैसे चक्कर काटते हैं, वैसे यहाँ पे पतंग जैसे चक्कर काट रहे थे। मतलब पतंगों को नक्षत्र की उपमा दी गई है। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे को कोई विपरीत गली में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। ये पूरा शांत वातावरण था। ऐसे पहले पतंग का वर्णन करते हैं और फिर कि वृक्षों के जो पत्ते थे, वो जो बिजली का प्रकाश आ रहा था, लैंप का प्रकाश आ रहा था, उसमें वो सारे पत्ते चमक रहे थे। एक लैंप के नीचे आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। हम क्या करते हैं, हम जब चलते हैं ना, तो जब वो लैंप आता है तो ऐसा लगता है हमारी परछाई हमसे आगे होती है। जो जो वो लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती है। पहले जब हम लैंप के आसपास होते हैं तो परछाई आगे होती है, और हम उससे आगे चले जाते हैं तो हमारी परछाई पीछे हो जाती है। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था, मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। ये सब देखता था। फिर जो पेड़ थे उसकी डालियां वो भी परछाई में दिखाई देती थी ऐसे। फिर दिलीप सोचता था कि मनुष्य का ये कुदरती जो है ना, वो भी सुंदर है। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर
उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। जो जो वो लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियाँ वहाँ पे आती थी ऐसे। मतलब उसको ऐसा लगता था कि संसार, ये जब देखता था वृक्षों की टहनियों की परछाई, खुद की परछाई, हाँ, तो दिलीप को ऐसा लगता था कि जैसे मनुष्य के बिना ये संसार भी कितना व्यस्त और रोचक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। कुछ समय आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कि छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहरे थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। क्या हुआ, कुछ कदम आगे बढ़ता है ना सड़क के किनारे, तो एक नींबू का वृक्ष था, उसकी छाया में कोई श्वेत सी चीज, मतलब सफेद चीज दिखाई देती है। कुछ और आगे बढ़ने पर मालूम पड़ा कि छोटा सा एक लड़का था जो सफेद कुर्ता और पायजामा पहना था। उसने एक थाली के सामने रखे हुए कुछ बेच रहा था। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सदी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, वो खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। मतलब जब दिलीप छोटा था ना, तब उसको पता था कि खोमचे वाला आता था, ऐसे हम सड़क पर से चीज लेते थे। लेकिन आज अचानक से एक लड़के को ऐसे देखकर उसको लगता है कि क्या वहाँ खोमचे वाला बैठा है कि क्या है। ऐसे खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया कि उसका शरीर एकदम पतला था और उसकी उम्र ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका दी। मतलब वो देखता है कि पूरा अंधेरे में वो लड़का बैठा है, उसके पास मिट्टी की डिबरी यानी कि दिया भी नहीं था और जैसे ठंडी से वो सिकुड़ रहा था। फिर दिलीप जब उसके पास आता है ना, तब उसको आशा की निगाह से अभी कुछ मेरी चीज बिकेगा ऐसे डालकर, ऐसे देखकर आंखें को झुका लेता है। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वाले की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। खोमचे वाले जो होते हैं वो तो चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। तो दिलीप ने आगे आके देखा न, तो इस बच्चे के मुंह पर वो चतुराई नहीं थी। क्या थी कि एक कायरता थी, कि मतलब वो डर रहा था ऐसे। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न लेकर घरेलू व्यवहार की एक मालूम हल्की मुरादाबादी थाली थी। मतलब खोमचे वाला तो पूरा वो लेके आता है ना, स्टैंड बेंच सब कुछ, लेकिन इस लड़के के हाथ में तो एक थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। मतलब उस थाली में कागज के ऊपर पकौड़े के ढेरियां बनाकर उसने बेचने के लिए रखे थे। मतलब वो लड़का पकौड़े बेच रहा था। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। दिलीप ने फिर उसकी परिस्थिति देखी कि शायद वो कुछ बेचने के लिए बैठा है। उसने जब देखा तो उसकी थाली में पकौड़े थे। फिर दिलीप को लगा कि अब इस सुनसान रास्ते पे हम दोनों के अलावा और कोई तो है नहीं। फिर वो उनके पास जाके ठिठक गया, मतलब रुक जाता है। कहाँ पे? उस बच्चे के पास। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है वीडियो। हम अभी ये लेसन बहुत ही बड़ा है, इसलिए 3-4 वीडियो होंगे इसके। तो ये पार्ट हम यहाँ पे पूरा करते हैं। चैप्टर का अभी दूसरा पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप ये लेसन पढ़ लेना तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरी स्टोरी पढ़ लेना आज ही, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में आए तो आपको
आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।